एक राजा पागल हो गया था। अपनी जनता के लिए अलग अलग रूल्स बनाता था। कभी कहता था एक पैर पे चलो, तो कभी कहता था उल्टा चलो, और कभी कहता था घुटने पे चलो। लेकिन इस बार तो बहुत डिफिकल्ट रूल बना दिया। लोगों को आधा धूप में और आधा छांव में चलना था। अब लोग घबरा गए। ऊपर तो सूरज है, फिर आधे धूप और आधे छांव में कैसे चलेंगे? आपको क्या लगता है लॉजिकल आर्मी क्या करेगी जनता इस रूल के लिए? सोचिए, कुछ तो दिमाग लगाइए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। लोगों ने मस्त दिमाग लगाया। उन्होंने जाली वाली मैट बना लिया और दोनों हाथों से ऊपर पकड़ लिया। अब जाली से थोड़ी धूप आती और थोड़ी रुक जाती, तो लोग आसानी से आधी धूप और आधी छांव में चलने लगे। लोगों की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इतनी इंटेलिजेंट जनता को देख राजा इस बार उनके लिए एक चैलेंज रखता है। कोई ऐसी चीज इस कॉइन से खरीदो जिससे मेरा पूरा महल भर जाए। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज इस एक कॉइन से ले सकते हैं जिससे राजा का महल भर जाए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं ऐसी क्या चीज हो सकती है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक आदमी बहुत समझदार निकला। उसने कुछ लकड़ियां खरीदी और जलाने के लिए एक मशाल। महल के अंदर जाके उसने लकड़ियों में आग लगा दिया। लकड़ी का धुआं पूरे महल में फैल गया, तो धुएं से उसने पूरे महल को भर दिया। लॉजिकल आर्मी, आपने क्या सोचा था? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जितनी समझदार राजा की जनता है, उतनी ही समझदार उसकी तीनों बेटियां भी है। एक बार राजा की डेथ पास आ जाती है और यमराज वहां पहुंच जाते हैं उसे लेने के लिए। तभी उनकी बेटियां कहती है कि पापा को मत लेके जाओ। तो यमराज उनसे कहता है ठीक है, लेकिन कितने दिनों के लिए नहीं लेके जाओ? तो पहली बेटी कहती है 100 साल के लिए मत लेके जाओ। दूसरी कहती है मेरे मरने के बाद लेके जाओ। तीसरी कहती है ये मोमबत्ती खत्म होने के बाद लेके जाना। तीनों की इच्छा मानते हुए यमराज वहां से चले जाते हैं। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए, तीनों में कौन सी बेटी सबसे ज्यादा समझदार है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों में तीसरी बेटी सबसे ज्यादा समझदार है। यमराज के जाते ही उसने मोमबत्ती बुझा दी। इसका मतलब अब यमराज कभी राजा को लेके नहीं जाएगा। बेटी की समझदारी के लिए अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन ने एक फोटो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वो एक भी अच्छी फोटो क्लिक नहीं कर पाया। तो उसने गूगल से कुछ इमेजेस उठाई और फोटोशॉप में उनको एडिट कर लिया और कंपटीशन के लिए भेज दिया। लेकिन वहां से रिप्लाई आया कि फोटो फेक है। कैसे? ये फोटो को देख के उन्हें कैसे समझा कि ये फोटो फेक है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फोटो में देखिए सन और रेनबो दोनों एक साथ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट साइड में बनता है। उसी से समझ जाता है कि फोटो फेक है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मरीज जोरों से चिल्लाता है मेरी घड़ी चोरी हो गई है, मेरी घड़ी चोरी हो गई है। डॉक्टर तुरंत वहां पहुंच जाता है। तो वो बताता है कि मैं जब सो के उठा तो देखा मेरी घड़ी मिसिंग है। डॉक्टर 3 नर्सों से पूछताछ करता है। पहली कहती है सर करीब 2 बजे मैं यहाँ पे ब्लड सैंपल लेने आई थी, यहाँ से उठाया और चले गई, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी कहती है सर मैं लंच देने आई थी करीब 2:20 पर देखा कि पेशेंट सोया है तो वापस चले गई। तीसरी कहती है सर मैं राउंड के लिए आई थी 5 मिनट पहले और कुछ मेडिसिन चेंज किए और चली गई। तभी कंपाउंडर आता है घड़ी लेके और बताता है कि उसे घड़ी डस्टबिन में मिली। घड़ी टूट चुकी थी और बंद भी हो गई थी। डॉक्टर घड़ी देखता है और तुरंत समझ जाता है कि किसने चुराई थी। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
अभी 2:30 हो गया है और घड़ी 2 बजे से बंद है। मतलब घड़ी चुराते वक्त वो गिर गई होगी और टूट गई होगी, इसलिए वो बंद हो गई। और 2 बजे के करीब पहली नर्स आई थी, मतलब उसी ने घड़ी चुराई होगी। डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जग्गा बैंक चोरी करने के लिए बैंक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि बैंक में ऑलरेडी चोरी हो गई है। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और जग्गा को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। लेकिन अगले दिन पुलिस को पता चलता है कि जग्गा ने तो चोरी की ही नहीं थी, बैंक में पहले से रॉबरी हो गई थी। तो अब सोचिए और मुझे बताएं, क्या पुलिस जग्गा को छोड़ देगी क्योंकि उसने तो रॉबरी की ही नहीं है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पुलिस जग्गा को नहीं छोड़ेगी। जग्गा ने रॉबरी नहीं की, लेकिन बंदूक लेके रॉबरी करने तो गया था। उसका इंटेंशन तो रॉबरी का था। पुलिस जग्गा को जेल में ही रहने देती है। जग्गा जेल का लॉक देखता है। लॉक खोलना जग्गा को बड़ा आसान लगता है। क्या आप इस लॉक को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर का पहला नंबर बीच का नंबर है और सेकंड नंबर फर्स्ट और लास्ट का एडिशन है। जैसे 2, 4, 6 में बीच का नंबर है 4, तो आंसर का पहला नंबर हो गया 4 और 6 + 2 होता है 8, तो आंसर हो गया 48। वैसे ही 191 में बीच का नंबर है 9, तो पहला नंबर हो गया 9 और 1 + 1 है 2, तो कोड हो जाएगा 92। जग्गा कोड प्रेस करता है तो जेल खुल जाती है और जग्गा वहां से भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन ऑफिस जाने के लिए नीचे आया, अपनी कार को साफ किया, लेकिन उसके कपड़े गंदे हो गए, तो वो कपड़े चेंज करने के लिए वापस गया। वो चेंज करके वापस आया तो देखा कि उसकी कार चोरी हो गई है। पुलिस को रोहन की कार जैसी 3 कार मिलती है। क्या आप तीनों कार को देख के बता सकते हैं रोहन की कार कौन सी है, A, B या C? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन की कार बी वाली है। बी वाली में एंटीना लगा हुआ है, जो रोहन की कार में भी था। ए और सी में नहीं है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन की कार पे आके एक नारियल गिरता है। रोहन गुस्से में आ जाता है और ऊपर देखता है तो समझता है कि टेरेस पे से किसी ने फेंका है। वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है तो उसे बस एक हाथ दिखता है जिसने नारियल फेंका था। रोहन तुरंत टेरेस पे जाता है तो उसे वहां 4 लोग दिखते हैं। क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हैं किसने रोहन की कार पे नारियल फेंका होगा, A, B, C या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फेंकने वाले ने ब्लू शर्ट और रेड वॉच पहन रखी थी। अब यहाँ पे डी के शर्ट का कलर ही अलग है। पहले वाले ने टी शर्ट पहना हुआ है और तीसरे वाले ने ब्लैक वॉच पहनी हुई है। दूसरे वाले ने स्लीव फोल्ड कर रखी है और उसी के हाथ में रेड वॉच है और ब्लू शर्ट है। मतलब यही है जिसने नारियल फेंका था। रोहन ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों फैमिली को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहा है, A या B? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो एक शॉपिंग मॉल दिख रहा है, मतलब ये पब्लिक प्लेस है। अगर वो बच्चे को किडनैप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे रुलाएंगे नहीं तो पब्लिक का ध्यान जाएगा। वो बच्चे को खुशी खुशी लेके जाएंगे और ये बी वाले पेरेंट्स कैंडी और टेडी देके बच्चे को खुश रहे हैं, तो जरूर यही किडनैपर होंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।